हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सौरभ प्रधान। आज हम बताने जा रहा है कि आर गोल्डिंग मशीन, ये जो आर गोल्डिंग मशीन है, ये मशीन का नाम है मैनुअल मेटल आर गोल्डिंग, जिसको हम लोग MMAW का नाम में जानते हैं। दूसरा इसका नाम है शिल्डेड मेटल आर गोल्डिंग, जिसका नाम है शिल्डेड मेटल आर गोल्डिंग। और तीसरा नाम है स्टिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आर गोल्डिंग जो है, आर गोल्डिंग मशीन का अंदर एक ट्रांसफार्मर आता है। जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है और एम्पियर या करंट को बढ़ाता है और घटाता है। तो एम्पियर और करंट कैसे कैसे बढ़ता है और घटता है, इसका एक चार्ट इस मशीन में दिया गया हुआ है। तो जैसे कि ये देख पा रहा है कि आप लोग करंट चार्ट, और इस पैकेट में ये जो वेल्डिंग पैकेट जो आता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो पैकेट आता है, इस पैकेट का अंदर में चार्ट दिया गया हुआ है। तो इस पैकेट में जो चार्ट दिया गया हुआ है, इसमें साइज दिया गया हुआ है, पैकेट कितना रहता है वो दिया गया हुआ है, पार पैक कार्टून में कितना दिया हुआ रहता है, और करंट एम्पियर कितना वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहा है कि 3.15 mm इंटू 350 mm। तो 3.15 mm क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड आप लोग जो देख पा रहा है, ये इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है, कोर डायमीटर होता है, ये कोर डायमीटर को बोला जाता है कि 3.15 का इसका कोर डायमीटर हो गया, और 350 mm इसका लेंथ होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड का टिप से लेकर एंड तक होता है इलेक्ट्रोड का लंबाई या लेंथ। ठीक है, तो 350 mm जो इलेक्ट्रोड को कितना एम्पियर में हम लोग रखेंगे, 90 से लेकर 130 एम्पियर में हम लोग रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 90 से लेकर 130 एम्पियर में कैसे हम लोग इसको सेटिंग करेंगे। तो इसमें दिया गया हुआ है A, B, C, D, और होल्डर लिंक जो दिया गया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो A और 1 जब हम लोग सेटिंग करेंगे, इस आगे वाला जो लाइनिंग जो दिया गया हुआ है, वर्किंग A, वर्किंग B, वर्क C, वर्क D, और होल्डर 1, 2, 3, 4, इस तरह दिया गया हुआ है लाइन। तो इसी प्रकार यदि हम लोग A और 1 में यदि सेटिंग करेंगे तो 75 एम्पियर इसमें निकलता है। यदि A और 2 के साथ यदि हम लोग इसमें सेटिंग करेंगे तो सेटिंग होगा कितना, 100 एम्पियर निकलेगा। और A और 3 के साथ यदि हम लोग सेटिंग करेंगे तो कितना एम्पियर निकलेगा, 125 एम्पियर। A और 4 के साथ यदि हम लोग सेटिंग करेंगे तो 150 एम्पियर। इसी तरह B1, B2, B3, B4, इस तरह हम लोग यदि सेटिंग करते जाएंगे ये आगे वाला पोल के साथ, तो 450 एम्पियर तक इस मशीन से निकलता है हाईएस्ट, और सबसे लोएस्ट जो है 75 एम्पियर से शुरुआत होता है, 450 एम्पियर में ख़त्म होता है, सबसे हाईएस्ट एम्पियर इससे निकलता है। तो अभी जो फिलहाल हम लोग जो लगा के रखे हैं, तो देख पा रहा है कि A में लगा के रखे हैं और होल्डर 3 में लगा के रखे हैं। तो ये A और 3 यहाँ हम लोग देख पा रहा है कि A और 3 यानी 125 एम्पियर अभी लगा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोड अभी हम बताएं कि ये इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है 3.15 mm और लंबाई है 350 mm। तो इसके लिए 90 से लेकर 130 का बीच में हम लोग कहीं भी पोल में हम लोग मेटल का मोटा पतला का अनुसार में हम लोग लगा के काम कर सकते हैं। तो अभी जो लगा हुआ है A और 3 में लगा हुआ है, A और 3 में लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहा है। तो इसीलिए जो है 125 एम्पियर में हम लोग लगा के रखे हैं। तो इस तरह हम लोग एम्पियर चेंज क्यों करेंगे, आप लोगों का मन में सवाल ये हो सकता है कि हम लोग एम्पियर चेंज क्यों करेंगे। एम्पियर चेंज इसीलिए करेंगे कि मेरा पास 2 इलेक्ट्रोड है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोड 3.15 उससे मोटा हो जाता है 4 mm। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड का डायमीटर मोटा होते जाएगा वैसे वैसे ये जो एम्पियर चेंज होते जाएगा, एम्पियर बढ़ते रहेगा। इसी हिसाब से जैसे कि देख पा रहे हैं हम आप लोग, ये 4
इंटू 450 mm इसका लंबाई है, 4 mm इसका मोटाई है, जो ये डायमीटर हो गया 4 mm। तो 4 mm के लिए एम्पियर ये बढ़ा दिया 130 से लेके 180। जब हम ये इलेक्ट्रोड जब हम इस्तेमाल करेंगे, 4 mm का इलेक्ट्रोड जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग इसमें सेटिंग करेंगे कितना, 130 से लेके 180 एम्पियर का बीच में सेटिंग करेंगे। जब मेरा पास 5 mm का डायमीटर हो जाएगा और 450 mm का लेंथ का जब इलेक्ट्रोड आ जाएगा, तो उसके लिए 180 से लेके 220 एम्पियर हम लोग सेटिंग करेंगे। इसी हिसाब से जैसे जैसे डायमीटर बढ़ते जाएगा, उसी हिसाब से करंट का रेंज चेंज होते जाएगा, करंट का एम्पियर चेंज होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। उम्मीद करता है आप लोग समझ गए। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।